ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक बार आप पर कृपा हुई, आप एक आगरा गए। ये कथा मैंने कई बार बहुत विस्तार से सुनाई है। आगरा में आप सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए थे, तभी वहां एक वैश्या का स्वर आपको सुनाई दिया, नगर वैश्या। उसका स्वर सुनकर के आपके मन में आया, ये दुनिया को रिझाती है, अगर श्याम सुंदर को अपना गायन सुना दे तो श्याम सुंदर इससे कितने रिझ जाएंगे। और उस वैश्या को उस जमाने में 100 रुपए दिए। वैश्या बोली क्या करना है? बोले हमारे सेठ जी के सामने नाचना है। बोली तुम दास हो? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले कृष्णदास। सेठ कौन है? श्रीनाथ। अच्छा, कहां के सेठ जी? बोले गोवर्धन के सेठ जी हैं। वैसे तो विश्व भर में इनका व्यापार है, तीनों लोकों में इनका व्यापार है, थोड़ा बहुत व्यापार वैकुंठ गोलोक धाम में भी इनका चलता है, पर आजकल गोवर्धन में विराजमान है। अच्छा, तुम्हारे सेठ जी का वैकुंठ में भी व्यापार है? हाँ। तुम ज्यादा बात मत करो, बस ये बताओ हमारे सेठ जी के आगे नाचोगी? बोले हाँ। 100 रुपए आप दे रहे हो, सेठ जी कितना देंगे? बोले इतना देंगे तो मंदिर में नाचना है। वो तो बोली कोई सेठ जी होंगे। इतना सुंदर श्रृंगार करके गई, ऐसे लटके ऐसे झटके तैयार करके जाऊंगी, सेठ मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसको क्या पता था कि सेठ पर तू लट्टू हो जाएगी। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे, सांवरियो है सेठ। हमारे कृष्णदास, हमारे श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी, ये भी कोई भक्त ही हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत संकीर्तन दिए हैं पूरे भारत को, आज सब गा करके आनंदित होते हैं। हमारी रुचि तो ज्यादा पद गाने में होती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चटकदार गाना होता है तो हम उन्हीं के गाते हैं। वो नगर वैश्या सोचती जा रही है कोई सेठ होगा, ऐसे नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ऐसे बाल घुमाऊंगी, मुझे दिखता रह जाएगा, इतना पैसा लुटाएगा मुझ पर और खूब सारा धन उससे लेकर के आऊंगी, और फिर तो वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर बार बार उसके पास जाया करूंगी नृत्य करने। कृष्णदास जी रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, हे गिरधर लाल, जैसे कृपा पूतना पर करी, जैसे कृपा शूर्पणखा पर करी, जैसे कृपा सब दैत्यों पर करी, ये दैत्य तो नहीं है पर एक वैश्या है, इस पर कृपा करना। जैसे ही गई है, सामने जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर कई लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन ये मंदिर के अधिकारी थे, इसलिए इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। मंदिर में वैश्या को ले जाके खड़ा कर दिया। बोले जैसे ही पर्दा खुलेगा, सामने सेठ जी अभी भोजन कर रहे हैं,